हेलो दोस्तों, करें स्वीकार आपके सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा सुबह सुबह का नमस्कार। मैं कल खाली बैठा था घर में, देख रहा था क्या देखूं टीवी में, क्या सुनूं। बस बोर हो रहा था तो मैं देखा कि मैं पुराने गाने सुन लूं। थोड़ा एक गाना था, कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बन जाते हैं। बात अच्छी है, क्योंकि जो ईश्वर में विश्वास करता है तो उनके जो भी प्रोग्राम होते हैं वो अचानक ही होते हैं, जो हम सोच भी नहीं पाते। लेकिन आज के ज़माने में कुछ ऐसे भी हैं कि जो अचानक बने हुए रिश्ते मैंने सुना है, देखते भी हैं, क्योंकि वो उनको इतनी फ्रीडम होती है उन लोगों में कि वो रिश्ते का मतलब ही नहीं समझ पाते। वो पता ना किस वजह से रिश्ता जोड़ते हैं, किस उम्मीद पर जोड़ते हैं, क्या करना चाहते थे, क्यों फिर वो भाग जाते हैं, तो टिकाऊ नहीं होते मेरे ख्याल में। मेरी ऐसी सोच है। हो सकता है कुछ अच्छे इंसान भी होंगे जिनके रिश्ते अच्छे हों। वैसे हमारे सनातन धर्म में पहले ऐसे रिश्ते होते थे, ये कोई नई बात भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम में जो था ना, गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व मतलब लड़का लड़की को ऐसे पूरे सामने से स्वीकार करते थे, जयमाला होती थी और वो शादी होती थी। उसको गंधर्व विवाह कहते थे और वो रिश्ते बहुत अच्छे भी होते थे, क्योंकि सार्वजनिक सबके सामने। अब 4 आदमी ले आओ, 10 आदमी ले आओ, बारात ले आओ, बाराती अपना खाना खाने पर लग रहे हैं, कोई नाच करने लग रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो उसमें कोई गारंटी नहीं होती उन लोगों की, ना उनको पता होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन गंधर्व विवाह जो होता था ना, वो स्वयंवर होता था, उसको स्वयंवर बोलते थे। और स्वयंवर में जो चुनाव होता था सबके सामने, तो उसमें हर एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता था, हर एक आदमी बड़े ध्यान से देखता था। और यार क्या बात है, पता न किसको चुनेगी, लड़की बड़ी सुंदर है, हैं, ये है वो है। तो वो जो था उसमें एक शर्म होती थी प्यार की, एक दूसरे का स्वाभिमान, मान स्वाभिमान होता था। लेकिन अब तो भाई सब व्यापार हो गया। कहते हैं चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का चल रहा है अब। प्यार की भी कीमत है अब तो। जरा ही बात पे छिड़क जाना, नाराज़ हो जाना, दिखावा करना, सब। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर किसी से दोस्ती प्यार मोहब्बत करनी है, अगर हिम्मत उसको निभाने की नहीं है तो मत जाओ किसी के साथ। अरेंज मैरिज सबसे बढ़िया है जो हमारे समाज में प्रचलित है, उसी पे भरोसा रखो और निभाना चाहो तो ये अच्छी भी बात है कि माँ बाप की भी सरदर्दी कम हो जाती है सबकी, और अच्छे हों दोनों कपल तो उनका भी भरोसा होता है उस पर। कम से कम कुछ दिन तो वो खुश रहेंगे कि हमारी मनमानी चल गई, हमने जो किया था अच्छा ही किया। और वो किसी को लाना नहीं दे सकते कि भाई ये अच्छा है या बुरा है।
जो कुछ है उन्होंने खुद निभाना। तो मैं ये कहूँगा कोई भी चीज़ हो उसको हमने कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसके जिम्मेवार हम खुद हों, क्योंकि जिम्मेवारी जिसमें लेने की हिम्मत होगी तो वो गलत भी नहीं स्टेप लेंगे। और हमेशा आदमी को जिम्मेवार बना रहना चाहिए, अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। जो भी उनके रिश्ते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर बात पे गुस्सा भी नहीं होना चाहिए और हर समय प्यार भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है अगर जिससे पेट भर जाएगा। हमें काम भी करना है, हमें और सांसारिक जो भी हैं का लोगों से संबंध भी रखना है समाज में हैं। उसको ये नहीं है कि हम घर में ही बैठे रहेंगे तो प्यार है। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई, प्यार मन का है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन में ठा लिया और मन में ये सोच लिया कि हम दोनों ठीक हैं, क्योंकि एक टाइम एक आदमी सुनेगा और दूसरे टाइम दूसरा सुनेगा। और मैंने सुना है बाहर विदेश में जो है ये जो आते हैं, अपने देश में भी आते हैं कई बार घूमने, तो वो अपना पिट्ठू बैग जो है ना अपने कमर पे टांग के है ना ऐसे कई किलोमीटर पैदल घूमते रहते हैं। तो उस का ये नहीं है कि उनके पास पैसे भी नहीं है, और उनका ये भी नहीं है कि वो क्यों घूम रहे हैं, भाई ज़रूरी है उनके लिए घूमना ऐसे, क्योंकि उनकी आदत होती है शुरू से सेल्फ मेड, सेल्फ सर्विस। क्योंकि वहाँ सर्वेंट नहीं होते ना, और सर्वेंट हैं वो बहुत महंगे हैं कि इतना उसकी वो नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है वह। तो इसलिए हर एक आदमी की आदत ये बन जाती है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आदत जो है ना हम अपने मन में जो ठालेंगे लेंगे ना, हम छोटा बड़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं मानेंगे किसी को, चाहे सर्विस में लगा लो, पैसे में लगा लो, भाई वाइफ ज़्यादा कमा रही है आदमी कम कमा रहा है, या ये कि आजकल जब गंधर्व विवाह होगा तो उसमें जाति भी नहीं होती, तो उसमें जाति पाति का भेद अपने आप उन ये सोचना पड़ेगा जब हमने कर लिया तो जाति कहाँ रहेगी, क्योंकि एक दूसरे को ताना भी नहीं दे सकते हम जाति का। तो और मैं तो ये कहता हूँ हमारा पूरा आर्य समाज एक होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना कोई जाति। हाँ गरीब अमीर हो सकता है और वो भेद मिटना चाहिए, ना कि जाति पाति में जोर डालना चाहिए। तो दोस्तों मेरा आज यही था भाई, थोड़ा गला ख़राब है, ठंड का मौसम है, वहाँ कुछ आपसे शेयर करता। नमस्कार, राम राम।